परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक और बार आप सबों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े होने का अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम वचन आरंभ करने से पहले हम चाहेंगे कि हम एक छोटे से शब्द से प्रार्थना करके इस वचन को हम आरंभ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आज हमें जो सिखाना चाहता है वो हम समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से अवसर के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो वचन तू हमें दिया है उसको सीखने में, समझने में और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में तो हमें सहायता कर, मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज हमारा चर्चा का विषय है एक मनुष्य कैसे अपने जीवन को दो प्रकार की बातों में फंसाता है या उसके पीछे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। पहली बात परमेश्वर और दूसरी बात है धन। मतलब एक व्यक्ति एक बार में दो चीज की खोज या दो चीज की सेवा कभी कतई नहीं कर सकता है। कैसे? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24 से लेकर 34 आयत में लिखा हुआ है कि एक मनुष्य दो स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा। और जो व्यक्ति धन के लालच में रहेगा वह अपने स्वामी की बात को पूरा नहीं कर पाएगा। यदि वह अपने स्वामी की सेवा को पूरा करना चाहेगा तो वह धन नहीं इकट्ठा कर सकता है। तो एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा या उसकी आराधना या उसकी उपासना कभी नहीं कर सकता है। हालेलुया। मैं आपके लिए एक बार इस आयत को पढ़ना चाहूंगा। आप इस आयत को ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 24 से लेकर के 34 आयत तक में हम इस बात को पढ़ेंगे। इसको दो भाग में बांटेंगे हम, वो दोनों बात को हम आपको समझाना चाहेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह जब अपने पहाड़ी उपदेश दे रहे थे उस समय एक दृष्टांत को यहां पर समझा रहे हैं कि एक मनुष्य जो है दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो अगर दोनों से चाहे कि हम एक बार में उसकी सेवा या हम दोनों से प्रेम करें, दोनों की उपासना करें या दोनों के कार्य को पूरा करें, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो उसको आदेश देता है काम करने के लिए या उससे बुलाता है अपनी सेवा के लिए, तो वो दोनों में दो विचार से काम करेगा। कैसे? यहां लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि वो एक से बैर करेगा और दूसरे से मिला रहेगा। क्यों? जानते हैं, हम मनुष्य का एक स्वभाव है ये। क्योंकि हम मनुष्य के स्वभाव कहां से आया? जब आदम जो है पाप किया, जब परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया, उसके अंदर जो स्वभाव था पाप का स्वभाव, वो जड़ पकड़ लिया। कैसे जड़ पकड़ा? वो क्रोध को लाया। ये एक पाप है। ये पाप जो है क्रोध का जड़ पकड़ा और वो मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति का कारण बन गया, जिससे क्या हुआ कि ये मनुष्य जो है एक से प्रेम करता और दूसरे से बैर करता है। क्योंकि एक बार में अगर दोनों व्यक्ति काम दे दे या दोनों व्यक्ति बुलाकर अलग अलग काम दे, तो वो किस किस काम करेगा? कौन सा काम पहले करेगा? यदि वो व्यक्ति से बोला कि एक गिलास पानी मुझे लाकर दो और दूसरा व्यक्ति बोला कि जाओ झाड़ू लगाओ, वो पानी लाके पहले पिलाए कि जाके पहले झाड़ू लगाए? तो इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते हमारे अंदर क्रोध आ जाती है तुरंत। हम लोग क्या बोलते हैं? उसका दिमाग खराब है क्या? हम अकेले कहां कहां भटकेंगे? ये हमारी सोच हो जाती है। तो इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि एक मनुष्य जो है दो स्वामी की सेवा नहीं करता है। और उसके दूसरे आयत में जब हम 25वां आयत में पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है कि हमें अपने प्राण के लिए चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें यह नहीं सोचना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। क्या हमारा वस्त्र हमारे शरीर से बढ़कर नहीं है?
क्या हमारा प्राण भोजन से अधिक मूल्यवान नहीं है? लेकिन परमेश्वर उसके अगले आयत में लिखता है कि आकाश में उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो, वे ना तो काटते हैं, ना बोते हैं, ना अपने खतों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी हमारा जीवित परमेश्वर उसको सुधी लेता है, उसको पूरा करता है, उसके भूख को मिटाता है। क्या हमारा विशेषता उन चिड़ियों से अधिक नहीं है? क्या हम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 से 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां उस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम संसार से मित्रता नहीं करना। यदि हम संसार से मित्रता करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। वहां लिखा है, क्या हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब सोचिए हम किसके साथ जाएं? यदि हम संसार के साथ संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अगर हम तत्पर आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की लालसाओं से, हम परमेश्वर की इच्छाओं से भटक जाते हैं। हम परमेश्वर की विशेषता को अपने जीवन में क्या होना है हम इसको नहीं पहचान पाते हैं। वहां लिखा है कि यदि तुम संसार से मित्रता करते हो तो तुम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बैर करते हो। तो अब हमें सोचना है, जो परमेश्वर हमें जीवन दिया, जो परमेश्वर हमें श्वास दिया है, जो ईश्वर हमको जिंदा रखा है, हम उसको छोड़ करके इस संसार के उन चीजों को हम खोजने चले जाएं, या हम उन चीजों को प्राप्त करने के लिए रुक जाएं जो क्षण भर का है। वहां लिखता है, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वो व्यर्थ है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो अनुग्रह भी देता है। इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को दीन करें, हम अपने आप को नम्र करें, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। हम अपने आप को सोचें कि हम किसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या हम संसार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या हम परमेश्वर का विरोध करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हमें पहचानना है, हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 10वां आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हम किसको प्रसन्न करते हैं, मनुष्यों को या परमेश्वर को? मनुष्य को प्रसन्न करना हो सकता है मेरे प्रियो, हम संसार में हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने प्रधान का या हम अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए हर एक उपाय सोचते हैं। लेकिन ये एक बात मत भूलिएगा मेरे प्रियो, वो मालिक जिसको आप प्रसन्न करना चाहते हैं उसको भी बनाने वाला एक मालिक है। अगर हम उस मालिक को प्रसन्न करेंगे, संसार में होने वाला मालिक आप रूपी हमसे प्रसन्न रहेगा। बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा। जिस मालिक ने आपके मालिक को बनाया है, उस मालिक को बनाने वाला सृष्टिकर्ता को आप प्रसन्न करेंगे तो जिस मालिक को आप प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं वो आप रूपी आपसे प्रसन्न रहेगा। आपको बहुत समझने की जरूरत है कि हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर को या संसार के लोगों को। हम एक बार में किसी एक की ही सेवा कर पाएंगे। इसलिए एक गीतकार ने लिखा है इस प्रकार से, दुनिया में दुई गो डगर कौन डगर जाबे, दुनिया में दुई गो डगर कौन डगर जाबे, स्वर्ग डगर जाबे कि नरक डगर जाबे, स्वर्ग डगर जाबे कि नरक डगर जाबे। दुनिया में दुई गो स्वामी के कर सेवा कर दे, दुनिया में दुई गो स्वामी के कर सेवा कर दे, यीशु सेवा कर दे के सतन सेवा कर दे, यीशु सेवा कर दे के सतन सेवा कर दे। सोचिए मेरे प्रिय, आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? यीशु की सेवा करना चाहते हैं या उस शैतान की सेवा करना चाहते हैं? 1 तीमुथियुस उसका 6 का 9 और 10 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पैसा पाप का जड़ है। पैसा हमें आवश्यकता, हम ये नहीं कहते मेरे प्रियो कि हमें पैसा कमाना नहीं है या पैसे की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उस पैसे के पीछे नहीं जाना है। वो पैसा हमको खोज कर आएगा।
वहां लिखा है रुपया जो है ना बुराई का जड़ है। तो हम उस जड़ को ना पकड़ें बल्कि उस बुराई को भलाई से जीतने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वो सारी जरूरतें वो हमको पूरा करके देगा। हमें पैसे की आवश्यकता है लेकिन हम पैसे के पीछे ना भागें, पैसा हमें खोज कर आएगा। अगर हमें पैसा खोज कर आना है तो हमें परमेश्वर के राज्य को पीछा करना पड़ेगा, मतलब परमेश्वर के राज्य को तलाशना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा, उसके स्वाद को चखना पड़ेगा। तो वो पैसे का स्वाद हमको स्वयं परमेश्वर चखने का रास्ता खोल देगा। हालेलुया। और वही वापस हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का उसके 32 से 34 आयत तक को हम आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे फिर से, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता यह जानता है कि इन सब वस्तुओं की तुम्हें भी आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। वही 6 का 33 में हमने पढ़ा है कि हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में रहना है। जब हम उसके राज्य को खोजेंगे मेरे प्रियो, जो भी हमें आवश्यक है, जो भी हमारी आवश्यकता है, ये पैसे जो हमें जरूरत है, आज के लॉकडाउन में हम सब जानते हैं हमारा काम धाम सब कुछ बंद हो चुका है, हमारा इनकम स्रोत बंद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यदि हमें आज तक यदि हमें भूखे नहीं रखा है तो परमेश्वर की दया है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और क्या चाहिए और कब चाहिए। वो उचित समय पर अपने लोगों को वो सब कुछ पूरा कराता है। लिखा है मत्ती 5 का 6 में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि हम चाहते हैं मेरे प्रियो हम परमेश्वर के आशीष से तृप्त होने के लिए, संसारिक आवश्यकताएं हमारी जो है वो हमारा सब कुछ पूरा होना है, तो हमें पहले परमेश्वर के राज्य के धर्म के भूखे और प्यासे होना है। जब हम उसके राज्य और उसके धर्म को खोजेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वयं वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हमारी मनोरथों को वो पूरा करेगा। और लिखा है रोमियो की पत्री उसका 14 का 17 और 18 में कि परमेश्वर का राज्य जो है धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वो आप हमको जांचता है, वो ग्रहण योग्य है, क्योंकि वही चीज परमेश्वर को भाता है। यदि हम परमेश्वर के सामने हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते हैं, परमेश्वर के वचन के सामने किसी और को लाते हैं, हम आत्माओं को जब एकत्रित करते हैं तो हमारा धन उस स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी हमें अनंत काल के लिए अपना धन हमको जो प्राप्त करने का है वो हमको मिलने का है। हालेलुया। एक और बात को बोल करके हम इस संदेश को हम समाप्त करना चाहेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 का 5 और 6 में लिखा है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना है। यदि हमारे अंदर लालच है, हम कई प्रकार की लालसाएं अपने मन में रखे हैं और हम कहते हैं प्रभु हम आपके राज्य के धर्मी हैं, हम आपके धर्म के भूखे हैं, हम प्रभु से मतलब दिखावा करते हैं, यदि तो हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं करने पाएंगे। हमारे अंदर का स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के समान होना है। प्रभु यीशु मसीह दयावान था तो हमें भी दया दिखाने वाला होना है। प्रभु यीशु मसीह रोगियों से प्रेम करता था, गरीबों का मदद करता था, लेकिन आज हमारे पास धन होने के कारण हम इतने धनी हो गए हैं अपने धन से कि हमारा मन विचार परमेश्वर की बातों से, उनके स्वभाव से बिल्कुल भिन्न हो गया है। परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित होना है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने स्वभाव को बदलते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो तुझे न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक बनेगा। और इस बात से हमें कभी डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जब वो मेरा सहायक बन गया है तो मुझे डरने की आवश्यकता है ही नहीं। और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जिस मनुष्य के प्रति हम लड़ते हैं, डरते हैं, हम झगड़ने से लोगों के बात को सुनकर के जब कांप जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर हमारे संग है, जब हम उसके धर्म के खोजी हैं, हम उसके भूखे प्यासे हैं, हम उसके धर्म के अनुसार चलने वाले हैं, तो मनुष्य फिर मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आज हमने
आज की आराधना में हम लोगों ने एक गीत को गाया था। लिखा हुआ है उस गीत में इस प्रकार से, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है। चाहे हमारे जीवन में कष्ट आए, नष्ट आए, वो मेरा सहायक है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला है। मेरे प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक बात हम अपने आप को जांच कर देखें कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसकी ओर ताक रहे हैं। क्या परमेश्वर उस पक्षी से बढ़कर हमारा मूल्य नहीं रखा है क्या? जब परमेश्वर उन चिड़ियों को खिला सकता है तो हम मनुष्य को क्यों नहीं? क्योंकि उसके वचन में लिखा है हमें कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आज की चिंता करनी है। कल की चिंता हमारा परमेश्वर आप स्वयं कर लेगा। हमारे लिए जो आज का दुख है वो हमारे लिए अधिक है, इससे ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर के पहले उसके राज्य के और उसके धर्म के खोज करेंगे तो परमेश्वर हमारी हर एक लालसाएं, हमारी हर एक अभिलाषाओं को, हमारी मनोरथों को, हमारी इच्छाओं को हमारे विचारने से पहले, हमारे मांगने से पहले हमको पूरा करके देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए। प्रभु, हमें इस योग्य बना के प्रभु हम तेरे वचन के खोजी होने पाए, तेरे राज्य के खोजने वाले होने पाए। हम उसका भूख हमारे अंदर होने दे प्रभु। हम उस तेरे वचन के प्यासे होने पाए प्रभु, ताकि हम तेरे अनंत जीवन का जीवन रूपी वचन से, उस जल से हम अपने प्यास को बुझा सके। प्रभु, इस योग्य हमें ठहरा कि हम अपना स्वभाव तेरे स्वभाव के समान बदल पाए। यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए तो हमें सहायता करो। हमें इस लायक हमें बना प्रभु कि हम दूसरों के लिए ज्योति का कारण बनने पाए। मेरा जीवन दूसरों के लिए नमकीन का कारण होने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष देने पाए।